मॉर्निंग। एक बार फिर से मैं संजीव कुमार सिंह, डायरेक्टर ऑफ एसआरसी इंटरनेशनल एकेडमी। आज बच्चों को सोशल साइंस में ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंडियाज़ लोकेशन एंड साइज। इसके बारे में हम आप बच्चों के सामने डिस्कस करना चाहते हैं। जिन बच्चों को ये सब चीज़ें बारीकियां अगर पूरी तरह से उनको मेमोराइज हो जाएंगी तो उनको कभी भी अप टू क्लास 10 लेवल तक ज्योग्राफी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो इस चैप्टर का सबसे पहला जो टॉपिक है लोकेशन, कि हाउ वी लोकेट एनी कंट्री, कैसे किसी कंट्री के लोकेशन को हम पता कर सकते हैं। उसका सिंपल तरीका यहाँ पे है। हम सब जनरली जानते हैं कि हमारे पास 4 दिशाएं हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। जनरली ज़्यादातर लोगों का परसेप्शन ये है कि 4 ही दिशाएं हैं। नहीं, इनके अलावा भी 4 और दिशाएं हैं जिनको हम कार्डिनल डायरेक्शंस बोलते हैं, जो कॉर्नर टू कॉर्नर, जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो हिस्सा है वो नॉर्थ ईस्ट कहलाता है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच का जो हिस्सा है वो नॉर्थ वेस्ट कहलाता है, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, और साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट। ये हमारा डायरेक्शन मीटर है। तो अगर हमें किसी देश का डायरेक्शन पता करना है कि वो देश कहाँ पे लोकेटेड है, तो उसका सिंपल तरीका ये है कि इस डायरेक्शन मीटर को हम यूज़ करेंगे। लेकिन इसे करने से पहले हमें एक वर्ल्ड मैप चाहिए, जैसा कि हमने लिया है वर्ल्ड मैप। इस वर्ल्ड मैप पे हम 2 रेखाओं को ड्रॉ करेंगे। ये 2 रेखाएं कौन सी हैं? एक हमने लैटिट्यूड को लिया है और एक हमने लॉन्गिट्यूड को लिया है। लैटिट्यूड में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो होती है वो होती है इक्वेटर, जैसे वो जो हमने ड्रॉ किया है, जो कि इंडिया के नीचे से होकर गुजरती है। और दूसरा जो है वो प्राइम मेरिडियन है, जो लंदन से होकर गुजरता है। ये दोनों रेखाएं आपस में जिस जगह पे काटती हैं, इनको हम बोलते हैं ग्रिड पॉइंट। ग्रिड पॉइंट बोलते हैं। अब इस ग्रिड पॉइंट के ऊपर जब हम इस डायरेक्शन मीटर को हम डालते हैं, तो डालने के बाद तब हमें पता चल पाता है कि कौन सा कंट्री कहाँ पे है। जैसे सपोज कीजिए कि हमने इस पॉइंट को यहाँ पे हमने डाल दिया। डालने के बाद हमसे किसी ने पूछा कि भाई इंडिया है कहाँ, तो हम जानते हैं कि इंडिया यहाँ है। अगर इस मीटर के हिसाब से हम देखना चाहें तो देखिए इंडिया किस दिशा में आ रही है। इंडिया आ रही है नॉर्थ ईस्ट। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि इंडिया सिचुएटेड किधर है? नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। इसी तरह से अगर हमें नॉर्थ अमेरिका के बारे में पता करना है तो नॉर्थ अमेरिका इस दिशा में है, तो इस हिसाब से हम इसे कह सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ वेस्ट में है। ऑस्ट्रेलिया किधर है? तो ऑस्ट्रेलिया साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में है। तो इस हिसाब से हम किसी भी कंट्री के लोकेशन को आसानी से जान सकते हैं। अब यहाँ पे आता है हमारे पास कि भाई हमारा देश। अब हम अपने देश के बारे में जानेंगे, इंडिया के बारे में, कि इंडिया का एक्चुअली लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है। तो देखिए, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि इंडिया का एरिया कितना है, टोटल एरिया इंडिया का कितना है। तो टोटल एरिया के बारे में अगर जानने से पहले हम जानना चाहेंगे कि इंडिया का टोटल एरिया जो है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो कि विश्व का भारत जो है वो 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत से जो 6 बड़े देश हैं उनमें सबसे पहला आता है रशिया, उसके बाद कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे इंडिया है। रशिया की टोटल एरिया है 17.09 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, कनाडा 9.98 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यूएसए 9.62 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, चाइना 9.59 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ब्राज़ील 8.51 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ऑस्ट्रेलिया 7.69 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, इंडिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये तो हमने जाना कि भारत का टोटल एरिया कितना है। अब देखते हैं कि भारत है कहाँ पे स्थित। किसी भी देश की स्थिति को जानने के लिए हमारे पास 2 चीज़ें चाहिए, एक चाहिए लैटिट्यूड और दूसरा चाहिए लॉन्गिट्यूड, क्योंकि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से ही हम किसी देश का पता लगा सकते हैं। तो देखिए, हमारे पास भारत का जो सबसे दक्षिणी छोर है, उस दक्षिणी छोर को छूते हुए जो लैटिट्यूडनल लाइन जा रही है वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और जो सबसे नॉर्दर्न साइड है उसको टच करने वाली जो लैटिट्यूडनल लाइन है वो है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। उसी तरह से लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो भारत का जो ईस्टर्न पार्ट को टच करने वाली जो लॉन्गिट्यूड है वो है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। उसी तरह से वेस्टर्न साइड को टच करने वाली जो लाइन है लॉन्गिट्यूड वो है 68 डिग्री 7 मिनट। तो ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। ज़्यादातर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप बता सकते हैं कि
भारत के साउदर्न मोस्ट टिप को टच करने वाली लैटिट्यूड कितनी डिग्री पे है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। अगर आपको नॉर्थ के बारे में पूछा जा रहा है तो 37 डिग्री 6, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में तो 97 डिग्री 25 मिनट्स, और अगर वेस्टर्न के बारे में पूछा जा रहा है तो 68 डिग्री 7 मिनट। ये हमने आपको भारत की लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट बताया। अब जो हमारे पास आता है कि भारत का जो एरिया है, एरिया के अंतर्गत भारत का जो वेस्टर्न जो साइड है और ईस्टर्न साइड के बीच में दूरी कितनी है। तो आप देख सकते हो कि वेस्ट से ईस्ट तक की दूरी भारत की 2933 किलोमीटर, दैट इज 2933 किलोमीटर। सेम वैसे ही नॉर्थ से लेकर साउथ तक की दूरी 3214 किलोमीटर है। ये हमने इंटरनल पार्ट की बात की। अब भारत की हम एक्सटर्नल बाउंड्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सटर्नल बाउंड्रीज के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो उसमें स्पष्ट है कि भारत की जो सीमा रेखाएं हैं वो किन किन देशों से टच करते हुए और इसकी टोटल लंबाई कितनी है। तो सबसे पहले हम लैंड बाउंड्री की बात करते हैं। लैंड बाउंड्री का मतलब होता है जो किसी दूसरे देश के साथ सटी हुई बाउंड्री हो। सबसे पहले देखिए आपने, हमने यहाँ पे दिखाया है, ब्लैक लाइन से डिनोट किया है। ये ब्लैक लाइन से डिनोट जो एरियाज हैं ये लैंड बाउंड्रीज है जो किसी न किसी देश के साथ टचअप है। सबसे पहले देखिए हमने यहाँ से शुरू किया है, इस पॉइंट से चलते हुए जब हमने इस पूरी दूरी को तय करके जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो इसकी कुल दूरी जो है वो 15,200 किलोमीटर है। तो भारत की जो लैंड बाउंड्री है वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश को टच करते हुए इसकी टोटल लंबाई जो है वो 15,200 किलोमीटर है। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। कोस्ट लाइन बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है कि कोस्ट क्या है, कोस्ट का मतलब क्या है। कोस्ट का मतलब बैंक, किनारा। किनारा यानी कि नदी के पास, समुद्र के पास, तालाब के पास। तो हम सभी लोग जानते हैं कि भारत का ये जो वी शेप एरिया है जिसको हम पेनिसुला बोलते हैं, ये आप देख सकते हैं कि भारत के ठीक वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी है, ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल और साउदर्न साइड में इंडियन ओशन है। यानी भारत का ये हिस्सा जो किसी न किसी सागर और महासागर से कनेक्टेड है, सटा हुआ है, इसी को हम कोस्ट लाइन बोलते हैं। यानी यहाँ से लेके भारत का ये जो हिस्सा है इसकी दूरी है 7,516.6 किलोमीटर, दैट मीन्स 7,516.6 किलोमीटर। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।